हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। यस, आज हम देखेंगे ब्लड में कोगुलेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, इसको बहुत इजी वे में, कोई इतना टिपिकल नहीं है ये, आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अपनी कॉपी में खुद ही इसकी थ्योरी लिख लोगे। तो कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है जब इंजरी होती है। ठीक है, कहीं पे भी इंजरी होती है, इसका मतलब है कट लगता है। तो क्या होता है, कहीं पे भी कट लगा, ये जो आपकी स्किन की लेयर है एपिडर्मिस लेयर बाहर वाली, और अंदर है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पे कट लगता है, दैट मीन्स अ रिलीज। क्या रिलीज होने लगता है? आपका ब्लड प्लाज्मा रिलीज होने लगता है। एंड योर यस, ब्लड रिलीज हो रहा है तो इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेलेट्स, है ना, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लेटेलेट्स जो है आपका, उनके पास है कोगुलेटिंग फैक्टर्स, ब्लड को क्लॉट करने वाला एंजाइम। अब ब्लड को क्लॉट करने वाला जो एंजाइम इसको इनिशिएट कर रहा है, प्रोसेस को एनहांस कर रहा है, वो प्लेटेलेट के पास है। क्या नाम है उसका? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो ये 6 स्टेप में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी क्लॉटिंग की। फर्स्ट है आपका इंजर्ड हो गया, देन प्लेटेलेट डिसइंटीग्रेट एट द साइट, जहाँ से प्लेटेलेट डिसइंटीग्रेट हुआ है ना, प्लेटेलेट जहाँ से डिसइंटीग्रेट हुआ है, डिस्टर्ब हो गया ना, अब वो रिलीज करने लगता है एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। याद रखना, प्लेटेलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटेलेट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इससे रिलीज होने वाला एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत काम का है। ये जो आपके ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन है, आपके ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन है, एक्चुअली इस प्रोथ्रोम्बिन को बनाने का काम लिवर का होता है। प्रोथ्रोम्बिन बना के लिवर ब्लड में छोड़ता जाता है, लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन कब एक्टिव होगा? जब आपको का ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन के नीचे मैंने लिखा है इनएक्टिव, थ्रोम्बिन के नीचे लिखा है एक्टिव। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाना, यानी इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर दिया। अब एक बार प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया, ये थ्रोम्बिन बहुत ही काम का है। आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, याद रखना। आपके ब्लड में प्लाज्मा जो है उसके पास अपने कुछ प्रोटीन्स होते हैं। 3 टाइप के प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग का काम करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करता है, और आपका ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ये एक सॉल्युबल टाइप का प्रोटीन्स है। सॉल्युबल प्रोटीन्स पूछ लिया जा सकता है आपको। सॉल्युबल प्रोटीन है, ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में घूम रही है। अब उसको क्या करना है? उसको इनसॉल्युबल बनाना है ताकि वो थ्रेड बना पाए, एक क्लॉट, एक एरिया को क्लॉट कर पाए। तो थ्रोम्बिन यही काम करवाएगा, इसको फाइब्रिनोजिन को, सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल बनाएगा, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा ताकि वहाँ पे फाइबर का एक नेटवर्क बन जाए। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे एक फाइबर्स का नेटवर्क बन जाए और ब्लड जो फ्लो है होना रुक जाए, उस जगह पे क्लॉट हो जाए। ठीक है, एंड द नेटवर्क ऑफ अ फाइन थ्रेड ऑफ द फाइब्रिन अराउंड द वुंड्स। के जहाँ आपका कट लगा है, जहाँ पे इंजरी हुई है, उसको वुंड भी एरिया कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है? कवर करना है। वो कवर कौन करेगा? जब तक फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तब तक कवर नहीं बन सकता, क्योंकि फाइब्रिनोजिन आपकी डिजोल्व टाइप की प्रोटीन है, उसको हमें इंसॉल्युबल करना है। इंसॉल्युबल करने के लिए आपका थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, तो ये फिनोमेना एक बार और रिपीट करेंगे तब क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये आपका 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।